अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, भैया। समाजवादी पार्टी। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। अमरजीत सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, अब्दुल्ला आजम जिंदाबाद, अब्दुल्ला आजम जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मेरे भाइयों, जिस तरह आप सारे किसान हो, सारे मजदूर हो, सारे व्यापारी हो, जिस तरह फावड़े से घास फूस उखेड़ देते हो, आने वाली 14 तारीख को ऐसे ही कमल का फूल उखाड़ के फेंकना है। इस जुल्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और अखिलेश भैया को हमने मुख्यमंत्री बनाना है। नौजवान को मुख्यमंत्री बनाना है, जिसने हमें 100 डाल दिया, जिसने हमें 108 एम्बुलेंस दी, हम उसके ऋणी हैं। हम ऋण चुकाएंगे, हम भाईचारा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आगे जैसा आदेश। आदरणीय आरिफ अरोमा साहब, आरिफ खान साहब तो हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, वो शॉल देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का स्वागत करेंगे। हमारी बहन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब्दुल्ला आजम, अब्दुल्ला आजम। आदरणीय अब्दुल्ला भाई, हम किसानों का स्वागत स्वीकार करें। आप हमारा किसानों का स्वागत स्वीकार करें। अब्दुल्ला भाई। आदरणीय अमरजीत सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, हमारे किसानों को देखो। हमारे किसान आपको एक विधायक बिलासपुर से दे के भेजेंगे। आप लखनऊ में सरकार बनाएंगे, आप किसानों का हित सर्वोपरि रखेंगे, ये मुझे आशा है। अब मैं अपने वरिष्ठ किसान नेता और हमारे समाज के स्टार प्रचारक श्री तेजेंद्र सिंह विर्क से कहूंगा कि वो 2 शब्द आपके सामने समाजवादी पार्टी के लिए कहें। आज रामपुर में कैमरी से पूर्व चेयरमैन श्री सलीम अहमद जी और पूर्व हमारे अंकित शर्मा जी स्वागत कर रहे हैं आपका। जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी हमारा नेता। आदरणीय तेजेंद्र सिंह विर्क जी। सम्मानित मंच पर हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की धड़कन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे रामपुर की शान भाई अब्दुल्ला आजम साहब और मंचासीन सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं, आपके बीच में आज बिलासपुर विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें संबोधित करने आए हैं। लेकिन मेरे साथियों, बड़ा अफसोस है कि आज जो गुनाहगार हैं वो जेलों से बाहर आ रहे हैं और जिन्होंने गुनाह नहीं किया वो जेलों के अंदर हैं। लखीमपुर की घटना के अंदर 5 किसानों का कातिल अजय मिश्र टैनी का लड़का मोनू मिश्रा जमानत पर रिहा होता है और बेगुनाह आजम खान साहब 2 साल से जेल में है, जमानत नहीं होती। कितनी शर्म की बात है। मेरा कहना यह है कि साथियों, आपके बीच में कि उन कातिल 750 किसानों की शहादत का अगर
कातिल है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपके बिलासपुर नवरीत के पिताजी खड़े हैं, ये पुलिस की गोली से मरा था 26 जनवरी को। 5 किसान मेरे साथ चलते चलते लखीमपुर में उस अजय मिश्र टैनी के लड़के की थार गाड़ी के नीचे आ गए। मैं तो आपकी दुआओं से आपके बीच हूं, लेकिन साथियों याद रखना, अगर 14 तारीख को गलती से कहीं उस भारतीय जनता पार्टी के खाने में वोट पड़ गया तो वो 750 लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अब फैसला आपको करना है कि कातिल के साथ खड़े होना है कि उन बहनों भाइयों को इंसाफ दिलाना है। बहुत कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने अनुरोध किया था, जहां किसानों को एमएसपी की गारंटी, किसानों को बिजली मुफ्त, केसीसी ब्याज मुक्त, गन्ने का पैसा 15 दिन में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों हाथों में अन्न लेकर संकल्प लिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले किए वादे हम पूरे करेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। सिख समाज को भी बड़ा सम्मान दिया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में सिख समाज के 4 लोगों को टिकटें दी हैं अध्यक्ष जी ने। बिलासपुर से अमरजीत सिंह, पलिया से प्रीतेंद्र सिंह कक्कू, कानपुर से फतेह बहादुर गिल और कैंट से राजू गांधी। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने किसानों का और समाज का इतना सम्मान रखा है, तो हम भी 14 तारीख को भाई अमरजीत सिंह को भारी मतों से जिताकर इस मान सम्मान का जो हमें दिया है उसका कर्ज चुका करेंगे। क्योंकि मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अब्दुल्ला आजम साहब तमाम हमारे नेता अपनी बात रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय किसान। युवाओं की धड़कन अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। युवाओं की धड़कन अब्दुल्ला आजम, अब्दुल्ला आजम। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री लखविंदर सिंह जी हैं, 2 शब्द आकर बोलें। 2 आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब्दुल्ला आजम खान साहब और इस क्षेत्र के हमारे एक बहुत अच्छे ईमानदार साथी उम्मीदवार भाई अमरजीत सिंह जी और इस मंच पर बैठे हुए सारे समाजवादी के नेतागण, अभी आपने तजिंदर जी के विचार सुने, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आप देख रहे हो कैसा जुल्म हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह ही रहा था, हमारी 4 गाड़ियां कहीं से निकल जाएं तो पुलिस को चिंता हो जाती है, हमें निकलने नहीं देते। और पता नहीं इनकी आंखें कैसे बंद है। 20-20, 25-25, 50 का काफिला लेके चल रहे हैं। किसानों भाइयों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। आगे नवरीत सिंह जो हमारे यहां शहीद हुए हैं, कश्मीर सिंह जिन्होंने आत्महत्या की जब किसानों की मांगे नहीं मानेगी, उनकी और 700 से ज्यादा किसानों की अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो 14 तारीख को पलट दीजिए इस बीजेपी की सरकार को और लाइए समाजवादी की सरकार। हमें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने घोषणा की है, हम वहां 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए और ये निकम्मी सरकार और इनके नेता 2 शब्द भी संवेदना के प्रकट नहीं किए आज तक, और बल्कि यह भी कह डाला कि हमारी सरकार आने दो, हम दोबारा कानून लाएंगे। किसान भाइयों, मेरा एक ही निवेदन है कि 14 तारीख को मत भूलिए, साइकिल का बटन दबाइए और दोबारा इनको मौका ना आए कि दोबारा ये कानून लाने की हिम्मत करें और दोबारा हमें वहां सड़कों पे जाके बैठना पड़े। आप लोगों को पता होगा साथियों, क्या नहीं किया जुल्म इस पुलिस ने। कल टेनी के लड़के की जमानत भी हो गई है और हमारे इस जिले के रहनुमा 2 साल से अधिक टाइम हो गया और जेल में हैं। अब्दुल्ला साहब
कितना टाइम जेल में रह के आए हैं आपको पता है। इनकी वालिदा के साथ क्या हुआ है आपको पता है। आप भूलिए मत और ये 14 तारीख को बदला ले लीजिए एक बार। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय समाजवाद जिंदाबाद। बहन रविंदर कौर जी कह रही थी, चलो नहीं बोलेंगे। मैं रात का किस्सा बताऊं। रात 2 बजे 6 लोगों को जो फूल लगा रहे थे उन्हें उन फूलों में गोली नजर आई और उठाकर थाने ले गए। हमने रिक्वेस्ट की, हमने कहा अब लिख दो रपट कि इस फूलों से गोलियां निकल रही थी और पुलिस वाले बाल बाल बचे। इतना अत्याचार मत करो। हमने किसानों के देखे आंदोलन, उन्होंने कील लगाए तो किसानों ने वहां फूल उगा दिए और वो फूल उगाने से जीत आपकी हुई। अब मैं, समय कम है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे भी जाना है, तो मैं श्री अब्दुल्ला आजम खां साहब से कहूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। अब्दुल्ला आजम तुम संघर्ष करो। अब्दुल्ला आजम तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल्ला आजम तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आज की इस सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत जल्द इस उत्तर प्रदेश के होने वाले अगले मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव साहब, समाजवादी पार्टी का एक नेक, सच्चे दिल वाले और ईमानदार प्रत्याशी जनाब अमरजीत सिंह जी, लखविंदर सिंह जी, मट्टू भाई, अनीता यादव साहिबा, मोहम्मद हसन साहब, जुबैर मोहसिन साहब और एक बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे जिला पंचायत के भी सदस्य बैठे हैं, उन सब का और खास तौर पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ की आज इस सभा में आप सब यहाँ मौजूद हैं और इन मोहब्बतों से हम सबको नवाजा है आपने। मुझे एहसास है कि बहुत अजीब वक्त है। आज जुमे का दिन है, लेकिन मजबूरी ये थी कि माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब को जिस दिन आना था उस दिन बारिश हो गई और कल प्रचार बंद हो जाएगा। ये मजबूरी थी कि आज उनको आना था। लेकिन बिलासपुर के मेरे भाइयों, मैं बस एक बात कहूंगा, जिस दिन मेरा और आपका प्रोग्राम कैंसिल हुआ उस दिन सुबह 11 बजे अखिलेश जी का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सारे प्रोग्राम हटा दूंगा लेकिन रामपुर जरूर आऊंगा। और अगर किसी इंसान के लिए ऐसे एहसासात हैं तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मेरा और आपका फर्ज है कि अगर हमारा नेता हमारे लिए ऐसे जज्बात रखता है तो हम उसके जज्बातों को कम ना होने दें, उसकी मोहब्बतों को कम ना होने दें, उसकी इज्जत को कहीं पर कम ना होने दें। ये जिम्मेदारी है हमारी। और मेरे बिलासपुर के भाइयों, बहुत बुरा वक्त देखा है आपने। हम तो शायद जेल में थे, लेकिन आप में से बहुत से लोग वो हो जिन्होंने दिल्ली की सरहदों पर जलती हुई डामर की सड़कों पर रातें गुजारी, जिन्होंने सर्दियों की सख्त रातें दिल्ली की सड़कों पर गुजारी, बारिश में भीगते रहे, लोग शहीद होते रहे,
लेकिन आपका हौसला नहीं टूटा। और जब सब्र के साथ आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े तो गवाह रहेगा हिंदुस्तान, गवाह रहेगी इस हिंदुस्तान की तारीख और गवाह रहेंगी सरकारें कि जब लोग अपनी पर आते हैं तो अच्छी अच्छी सरकारों को घुटने टेकने पड़ते हैं। साबित किया है आपने अपने सब्र के साथ, अपनी साबित कदमी के साथ साबित किया है आपने कि कोई रास्ता, कोई मंजिल, कोई मकाम मुश्किल नहीं है अगर दिल में ठान लिया जाए। आज यहां से ठान कर जाइए, जो जुल्म आपके साथ हुआ, जो जुल्म हमारे साथ हुआ, गवाह हो आप, गवाह हो आप। आपकी वकालत करने के लिए कितनी बड़ी सजा भुगती है हमने, क्या नहीं हुआ हमारे साथ। मेरी वालदा 10 महीने जेल में रही, मैं उस गुनाह में जेल में बंद रहा जो मैंने किया भी नहीं। मेरे वालिद आज भी जेल में है। मेरी दादी जिनका इंतकाल हुए 10 साल हो गए, उन तक पर मुकदमे कर दिए गए, उन तक पर मुकदमे कर दिए गए। किस नाम से नहीं पुकारा गया आपको। मैं सिख भाइयों से कहने आया हूं आज, क्या नहीं हुआ आपके साथ। कौन सा ऐसा नाम था, कौन सी ऐसी बुराई थी जो नहीं की गई आपके बारे में। कौन सा ऐसा तमगा था जो नहीं दिया गया आपको। पैदा करो इत्तेहाद अपने अंदर, पैदा करिए। आप ही के बीच का एक ऐसा उम्मीदवार है जिस पे कोई तो इल्जाम, अगर आप मतलब जिसके ऊपर कोई इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। एक ऐसा ईमानदार शख्स आज आपके बीच का उम्मीदवार, जिसके पास शायद पैसा तो नहीं है, जिसके पास झूठ फरेब और बनावट तो नहीं है, जिसके पास बड़ी कोठी और बड़ी गाड़ियां तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा दिल जरूर है। एक बड़ा दिल, एक मोहब्बत भरा दिल, एक ऐसा दिल जो हिंदू के लिए भी धड़कता है, मुसलमान के लिए भी धड़कता है, सिख के लिए भी धड़कता है और ईसाई के लिए भी धड़कता है। मैं आप सबका, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हकीकत कह रहा हूं, खुश बयानी मत समझ लेना। हकीकत कह रहा हूं, खुश बयानी मत समझ लेना। बहारें लौट आएंगी, बना दो बागबां इनको। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जिस हस्ती का, जिस नेता का आपको इंतजार था, उनसे पहले हमारे इस विधानसभा के हरदिल अजीज उम्मीदवार सरदार अमरजीत सिंह चाहेंगे कि 2 मिनट के अंदर वह भी अपनी आपका धन्यवाद और अपनी अपील करें। सरदार अमरजीत सिंह जी। मैं माफी चाहूंगा, मेरे नेता ने मुझसे पहले बोल दिया। जो संचालक थे इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, पता नहीं क्या किया इन्होंने और मंच छोड़ के चले गए। 1 मिनट जी। मैं आपको आज इस मंच पर 2-3 बातें बताऊंगा, समय कम होता है। आपने 17 से लेके 22 तो झेला है, 2 साल पहले केंद्र सरकार को भी झेला है। मैं सीधे तौर पर मैं कहूंगा, क्योंकि मैं माननीय मुलायम सिंह जी के साथ भी तभी से जब स्थापना पार्टी की हुई है, यहां पर चुनाव इंचार्ज रहता था। आजम खान साहब का चुनाव इंचार्ज रहा, नसीर अहमद खां का रहा, ज्ञानी हरिंदर सिंह का रहा। मुझे काफी तजर्बा था लोगों का। लेकिन ये जो इस पहले सरकारें बदलती थी, कोई बदले कोई आए, कोई अंतर नहीं पड़ता था।
14 के बाद जो उन्होंने वायदे किए 15 लाख दुगनी आमदन, ये ऐसा झूठ था। बाद में उन्होंने जुमला बता दिया। उन्होंने कारपोरेट घरानों का कर्जा माफ कर दिया, वायदा आपसे किया था। जिंदा झूठ। फिर भी हमारे लोग पता नहीं कैसे भरोसा कर गए। वो बांटते चले आए, आप लोग बढ़ते चले आए। वो बांटते रहे, आप बढ़ते चले आए। हर 17 में नया मुद्दा उठा लिया, 16 में नोटबंदी की। उन्होंने कहा अब पैसा आएगा। एक उनकी विंग है, वो पूरे गांव में फैल जाती है। वो विंग कहती है कि अब नोट जो है वो अब आपके 15 लाख आएंगे। फिर भरोसा कर लिया। एक बार भरोसा करना चाहिए, दोबारा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने तीसरी बार 19 में भरोसा कर लिया। 3 बार बढ़ते चले आए। समाज का वो हाल देश का किया, लोगों के साथ अन्याय हुआ और लोग ऐसा लगने लगा कि जैसे ये देश हमारा लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पर नहीं चल रहा है। और ये सच बात है। मैंने जिलाधिकारी कार्यालय में 3 जुलाई मुझे माननीय अब्दुल्ला साहब आजम खां साहब ने डमी कैंडिडेट भेजा, जिला पंचायत मेंबर था। मैंने वहां, मुझे कहा गया जिलाधिकारी जी ने कि आप अपना वोट स्वयं डालें, निर्दलीय हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा 3-4 बार का जिला पंचायत मेंबर, आपको अधिकार थोड़ी है। लेकिन मैंने नजर मिलाई, ऊपर अंबेडकर साहब की फोटो नहीं थी। सच कह रहा हूं, मेरा दिल गदगद हो गया जिस दिन मुझे बुलाया टिकट के लिए गदगद नहीं हुआ। जब मैं कार्यालय गया समाजवादी पार्टी के, इतना खूबसूरत कार्यालय, पहली बार गया, वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति देखी। मैंने कहा वाह, अरे बाबा साहब रहेंगे। बाबा साहब, समाजवादी पार्टी बाबा साहब की बात को मानेगी, बाबा साहब के संविधान को मानेगी। जिस तरीके से ये संविधान को तोड़ने पे लगे पड़े हैं, किसान आंदोलन ने मुकाबला किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुकाबला किया, जितनी मेहनत की है संविधान को बचाने के लिए, जो पिछड़ी जातियों के, सारी जातियां, अगड़ी जातियां, अल्पसंख्यक, कोई किसी तरह का हो, उनको जोड़ने का जो काम किया है, अब उनका असर नहीं हो रहा। जो मर्जी बोल रहे हैं वो, पूरे प्रदेश में कहीं असर नहीं है। आपने देखा होगा इस तरीके से। मैं माननीय मुलायम सिंह जी ने जो जब पौधा लगाया, समाजवादी पार्टी का गठन किया, उसमें माननीय आजम खां साहब शीर्ष नेता रहे हैं हमारे। माननीय मुलायम सिंह जी को का जो कारवां को आगे बढ़ाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 17 से 22 सरकार चलाई। मैं ये भी कह सकता हूँ आपको, जितनी हिंदुस्तान की आजादी के बाद सरकारें थी, उसमें सबसे बेहतर सरकार थी तो ये थी। आपने देखा होगा वो सरकार में किसानों का पेमेंट भी होता था, लाइनें नहीं लगती थी, कानून का राज था। पूंजीजीवी जरूर, मीडिया जरूर इसको तोड़ मोड़ के पेश कर देती थी, अब नहीं करती थी। इसी तरह से माननीय आजम खां साहब के जो सपुत्र हैं, आपने देखा होगा, मैंने बहुत बारीकी से मैं देखता हूं, भले ही मेरी पूरी विधानसभा में कहीं फोटो नहीं थी। मैं किसान मोर्चे का भी लीडर रहा हूं, लीडर क्या रहा हूं, मैं रहा तो समाजवादी, लेकिन मैं अपनी फोटो नहीं लगने देता था, मैं संयोजक बनता था। मैंने मुकाबला किया है और एक मुकाबला यही था कि आजम खां साहब निर्दोष जेल में कैसे बंद हैं, जो मां समान डॉक्टर तंजीन फातिमा जी जेल में कैसे हैं। हम रोते थे। अब्दुल्ला साहब का क्या अपराध था, ये भी जेल में है। कैसे हो गया ये देश, इनका कितना बड़ा जुल्म, कौन सा अपराध है, आपका अपराध कौन सी धारा है, अभी तक जमानत नहीं हो रही। क्योंकि ये जो विंग के लोग बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये एक और विंग है जिस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, जिसको चौधरी चरण सिंह ने चुनौती दी थी, दोहरी नागरिकता की बात की थी, सरकार गिरा दी गई थी। वही आजम खां साहब थे, ये भी चाहते थे कि पार्टियां रहें, इसलिए इनका अपराध ये था। कोई सजा, कोर्ट को भी दबाया गया, पत्रकारिता को दबाया गया, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव, किस तरह की सरकार। अभी ये टेनी जी कल परसों जमानत हो गई, जिसने किसानों को रौंदा था। हमें समझ नहीं आ रहा, विश्वास तो कोर्ट पे करेंगे, लेकिन उनके ऊपर रख दिया जाता है। जस्टिस लोया के हत्यारा जब गृह मंत्री बन सकते हैं, किसानों को रौंदने वाले लोग गृह राज्य मंत्री होंगे, तो बताओ मुझे कैसा संविधान, कैसे ये चलाएंगे देश।
लेकिन आज हमें बहुत उम्मीद है आपके हाथों में। समाजवादी पार्टी में मुझे धर्म सिंह सैनी जी जो भाजपा छोड़ के आए हैं उनका बयान नोट कर लेना। उन्होंने ये कहा कि मैं 5 साल मंत्री रहा हूं, मेरे पास फाइल नहीं आई, साइन होने को फाइल नहीं आई, क्या फायदा। मैं 1.5 घंटा आपसे मुलाकात जब करी है, बोला मेरा तो जीवन सुधर गया। उसका 1.5 घंटे में जीवन सुधर गया आपके साथ। तो जो इनसे मिलते हैं उनका जीवन सुधर जाता है। ये जो बना है गठजोड़, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय कृष्णा पटेल जी और माननीय केशव देव मौर्य जी, ये तमाम जातियां बीच में बैठ गई हैं। ये हमारे किसान थे, इन्हीं को बर्बाद करना चाह रहे हैं वो। आप लोग के हाथ सुरक्षित है, आप लोगों के हाथ में। हमें बड़ी खुशी है कि आपने देश को जोड़ दिया, आपने प्रदेश को जोड़ दिया, समाज को जोड़ दिया, इसलिए सुरक्षित हाथों में है। आजम खान साहब के सुपुत्र, इनका जो प्यार है यहाँ समाज में, जो नई जनरेशन है, मैंने देखा हर बिरादरी क्योंकि बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी मोहब्बत करते हैं, वैसे ही माननीय अब्दुल्ला साहब बहुत मोहब्बत करते हैं। हम तो बली बहुत हैं। इसलिए ये जोड़ी कुछ करके करेगी, 22 जीतेगी, 22 के बाद यही जोड़ी आपका 24 भी जीतेगी और संविधान देश का वापस आएगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मुझे जो आप लोग प्यार दे रहे हो, मेरे साथ पूरे विधानसभा की हर बिरादरी, मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अभी तो सतयुग है, ना तो मैं पैसा खर्च कर पा रहा हूँ, ना मैं करता हूँ, ना मैं किसी को गलत बात का सुझाव देता हूँ, ना मैं वायदा करता हूँ। आप लोग फिर भी भरोसा कर रहे हो, इन पे भरोसा कर रहे हो, हमारे कायद पे भरोसा कर रहे हो, अब्दुल्ला साहब पे। और एक ही नारा है लोगों का, जल्दी से जल्दी हमारे आजम खान साहब हमारे बीच में आए। मैं इन्हीं बातों के साथ आप पूरी जनता का शुक्रिया अदा भी करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, आप इनके हाथ मजबूत करिए। देश सुरक्षित है। जो घोषणाएं समाजवादी पार्टी ने की है उनको उठा के देखिए, और जो उन्होंने हमें बर्बादी का नीचे गिरा दिया उनको देखिए, दोनों में अंतर कर लीजिए। और जो मेरा मुखालिफ है, मैं कोई उसके बारे में शब्द इसलिए नहीं बोलूंगा, आप सब भली बात हैं, उनने अपना विकास किया है, कोई अपना विधानसभा का विकास बिल्कुल नहीं किया है। इसलिए उनका और मेरा मुकाबला कर लीजिए, भाजपा का और समाजवादी का मुकाबला कर लीजिए। आप बढ़ चढ़ के आने वाली 14 तारीख में साइकिल पर बटन दबा करके जब मुझे बनाएंगे एमएलए, मैं बनाऊंगा मुख्यमंत्री, देश में ऑटोमेटिक सारी सुविधाओं का पोल वाला होगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, आजम खां, मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, अमरजीत सिंह, दोनों हाथ उठा के नारे लगाएं। अमरजीत सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अब्दुल्ला आजम, मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला तुम संघर्ष करो। अब मैं जिस घड़ी का हमें इंतजार था, हमारे हर दिल अजीज, हमारे नौजवान साथी, पश्चिम में एक नारा चल रहा है भाई अखिलेश यादव जी के लिए और चौधरी जयंत सिंह जी के लिए कि ये जय वीरू की जोड़ी है, ये गब्बर सिंह को पछाड़ देंगे। ये जय वीरू की जोड़ी के सामने गब्बर सिंह नहीं टिकेगा। अब मैं अखिलेश यादव जी को दावत देता हूं कि वो अपने ओजस्वी विचारों से कुछ विचार व्यक्त करें। हम आश्वासन देते हैं कि बिलासपुर तहसील का, रामपुर जिले का हर किसान, मजदूर, व्यापारी आपके साथ है। हम आपको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं
और हम विश्वास करते हैं कि आप किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी के हित में काम करेंगे। हाफिज अब्दुल सलाम साहब से मेरा निवेदन है कि वो आ जाएं। हाफिज अब्दुल सलाम साहब, मैं बहुत देर से आपको फोन कर रहा था, उसीलिए मैं नीचे चढ़ गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप आ जाएं, हाफिज अब्दुल सलाम साहब आ जाएं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप अपना स्पीच शुरू कीजिए। धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ विधायक अब्दुल्ला आजम खां, मंच पर उपस्थित हमारे आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे सतनाम सिंह मुट्टू जी, मंच पर उपस्थित किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्ग जी, प्रमोद गंगवार जी, मोहम्मद हसन खां साहब, सलीम भाई, उज्जवल दिहार सिंह जी, हाजी अतौर रहमान साहब, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की नेता अनीता यादव जी, डॉक्टर अजीत शर्मा जी और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के नेता, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस सभा में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इधर बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है। जब कभी मैं आया हूं तो चुनाव में आपसे वोट मांग करके गया हूं और इस बार एक बार फिर ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और न केवल उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के तमाम देशों के लोगों से संपर्क होगा। आज पूरे देश की निगाहें अगर किसी चुनाव पर हैं तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में क्या फैसला लेने जा रही है। ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश का, जहां 24 करोड़ के लगभग आबादी का प्रदेश है और इस प्रदेश ने कोई एक बार प्रधानमंत्री नहीं दिया, न जाने कितनी बार इस प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री दिया। और ये गुजरात वाले अगर गुजरात में ही प्रधानमंत्री बन गए होते तो शायद ये उत्तर प्रदेश में ना आए थे। इन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत होगी तभी जाकर के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। आप और हम लोग आज के समय पर हर चीज को जानते हो, पहचानते हो, समझते हैं। अगर आज जब हम लोग आए एक जगह इकट्ठे हुए हैं, हमारे मंच पे तेजिंदर बिर्ग है, ये जानते होंगे कि जिस समय आंदोलन हो रहा था और आंदोलन किसान का था, अपनी मांग को लेकर के था, आंदोलन को खत्म कर करके जा रहे थे। ऐसा दुनिया के इतिहास में नहीं होगा कि जहां पर इस तरह की घटना घटी हो। न जाने कहां से वो जीप रफ्तार से आई और किसान को कुचल करके चली गई। कहीं न कहीं तेजिंदर बिर्ग और इनके साथी जो आंदोलन में थे, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी सबकी जान बच गई, नहीं तो जीप किसान नेताओं को कुचलने के लिए आई थी, जिसमें ये बच करके आए हैं। जिस समय ये सूचना मिली मुझे, उसी समय मैंने फोन मिलाया और मैंने कोशिश की कि इनसे बात हो जाए। मौके पर जो लोग थे उनसे बात हुई
उन्होंने बताया कि इन्हें अस्पताल में भेजा गया है। जब मेरी डॉक्टर से बात हुई, इनसे खुद से मेरी बात हुई, पहचान नहीं सकते थे, बहुत गंभीर तरीके से घायल थे। मैंने डॉक्टर साहब से बात की और कहा कि जो इलाज आप करिए, और आप नहीं कर सकते तो इन्हें रेफर करो। इन्हें रेफर कर दिया गया अस्पताल में इलाज हुआ, जिसकी वजह से ये जिंदा बैठे हैं आप हमारे बीच में। वो तमाम किसान जिनको हम और आप नहीं बचा पाए, और आप बेहतर कौन नहीं करता, आपके ही बीच में किसान आंदोलन में ऑस्ट्रेलिया से शामिल होने आया नवरीत सिंह जी, उनके पिताजी यहीं बैठे हैं कहीं। कौन नहीं जानता, सबसे पहले घटना घटी, वो आज भी रिकॉर्डेड है, टीवी में कहीं भी आज भी रिकॉर्डेड है। देख सकते हैं कि कैसे उसकी जान गई। यहां पर बहुत सारे किसानों की जान गई है, और अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर चुनाव में हार गए तो इनका पता नहीं लगेगा, इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके जैसे ही पंजाब का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए ये कानून वापस किए हैं। उन्हें पता था अगर ये काले कानून रहे तो पंजाब में भी सफाया हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, वहां के लोगों ने तो इनकी खाट खड़ी कर दी है। ये सूचना तो आ गई होगी आप पर। बताओ पहले चरण में भी सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है, और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। बताओ इन्हें माफ करोगे आप? ये उठक बैठक लगाए कान पकड़ करके तो माफ करोगे इन्हें? ये 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। इनके नेताओं को देखो आप, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झांसा देने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब ये भाजपा नहीं कहना चाहिए, इन्हें भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए हमें और आपको। और ये अभी से नहीं झूठ बोल रहे हैं, जाने कब से बोल रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने पकड़ लिया। हम किसानों को बधाई देंगे कि इन्होंने झुकाने का काम सरकार को किया है, इनको पकड़ने का काम किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी में सपने दिखाए थे। ये नोटबंदी में कह रहे थे कि नोट बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार डबल हुआ है। और अभी हमें मंच पे बता रहे थे
कि कोई मंत्री हैं जल शक्ति वाले, कोई मंत्री हैं जल शक्ति वाले, और उनका पहला परिचय तो हमें टीवी पे हुआ था। पहली बार हमारा परिचय टीवी पे हुआ था उनसे। पहले तो उन्हें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत नहीं पता था कि राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान क्या है। और सुनने में ये आ रहा है कि अगर उनसे सिफारिश कर लोगे थाने में कुछ लिया जाता होगा, अगर उनसे सिफारिश कर ली तो डबल इंजन की सरकार डबल देना पड़ जाएगा। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे मदद मांगने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं। नहीं तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है कि इन्हें डबल वोट से हराइए आप, डबल 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 डबल। और ये माहौल केवल आपकी विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव बेईमानी से लड़ रहे हैं। आप लोगों ने तो इन्हें पंचायत में ही हरा दिया था, लेकिन बेईमानी की इन्होंने। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो उत्तर प्रदेश के परिणाम कुछ और होते। इन्होंने प्रशासन से, पुलिस से, सब प्रशासन लगा दिया, पुलिस लगा दी। उस समय इन्होंने चुनाव पंचायत के जीते। ये पुलिस और प्रशासन नहीं लगाते तो उसी समय जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई थी। कहीं प्रदेश में, देश में नहीं देखा होगा आपने कि अगर कोई मां या बहन वोट डालने जा रही हो, अपना पर्चा भरने जा रही हो, तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए हों, छीन लिया गया हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक बहन अगर पर्चा भरने गई थी तो उसको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। ये अधिकारी और ये तमाम लोग समझ लें, ये चुनाव पार्टी का नहीं है। ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के साथ हम खड़े हैं, जनता के साथ। और जनता इसलिए नाराज है कि आपने तो गरीबों को कहा था कि जो गरीब लोग हैं हवाई चप्पल में पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी इन्होंने हवाई जहाज भेज दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बिक गए। पानी का जहाज भेज दिया, और जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं बंदरगाह, वो बंदरगाह भेज दिए। ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और आप जानकारी कर लेना, रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीन सब बेचना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये बेचू सरकार है। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था, सम्मान दिया था, उन अधिकारों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। पता नहीं लोकसभा जो नई बना रहे हैं वो कैसी लोकसभा होगी, हम और आप लोग बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। ये नए तरह की लोकसभा है। ये लोकसभा जो बना रहे हैं पता नहीं क्या कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। आप डीजल भराने जाते हो, पेट्रोल भराने गए होगे तो बताओ कहां पहुंच गई महंगाई। आज महंगाई है। इधर ये बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बीजेपी ने एक नया तरह का प्रचार शुरू किया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग। ये घरों में जाकर के पर्चे बांट रहे थे। ये गांव को घर घर जा रहे थे पर्चे बांटने। लेकिन इधर इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया जब से माताएं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखाना शुरू कर दिया। बताओ बीजेपी वाले कहां कर पा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन? नहीं कर पा रहे। अब शुरू में किया था इन्होंने, जब से माताओं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखा दिया तब से ये इनका डोर टू डोर कैंपेन खत्म हो गया। ये कह रहे वर्चुअल रैली करेंगे,
हमें पता ही नहीं वर्चुअल रैली होती क्या है। हम समाजवादियों ने कहा कि इनकी वर्चुअल रैली का मुकाबला हमारी फिजिकल रैली करेगी। इनकी वर्चुअल रैली की तो बैटरी डाउन हो जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों की बैटरी डाउन नहीं होगी। फिजिकल मेहनत कर करके घर घर गांव गांव जा करके मदद करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है कि मोहम्मद आजम खान साहब हमारे बीच में नहीं है, और सोचिए उन पे कैसे मुकदमे लगे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। उन पे मुकदमे लग गए बकरी चोरी का, मुकदमा लगा है भैंस चोरी का, किताब चोरी का, और जितने मुकदमे सब झूठे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये सही है कि परेशानी में कई साल से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। अब्दुल्ला को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी इस उम्र में। इस उम्र में शायद ही कोई ऐसा हुआ हो कि झूठे मुकदमे में इतने दिन रहा हो। ये बीजेपी के लोग हैं जो उन्हें झूठा फंसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने फंसाया है झूठा, और ये तकलीफ परेशानी कोई पैदा कर रहा है तो ये सरकारी तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। अभी अब्दुल्ला आए हैं, एक दिन आजम खान साहब भी हमारे आपके बीच में रहेंगे और तमाम झूठे मुकदमे सब के सब हटाए जाएंगे। और छोटी सोच के लोग छोटा ही काम कर सकते हैं। ये छोटी सोच के लोग हैं, तभी छोटा काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जब आज हम लोग यहाँ हैं, जिसने थार जीप चलाई उसे खुलेआम घूमने का मौका मिल रहा है। जिसने थार जीप चलाई, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई, किसानों की जान गई और लोगों की जान गई। अगर कोई जिम्मेदार है तो वही गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतनी जान गई है। और आज चाहे न्यायालय ने जो किया हो, लेकिन जिस समय पैरवी ठीक होगी, न्यायालय दोबारा इनको सजा देगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, फिर जाकर के ये जेल में जाएंगे। इसलिए साथियों, क्योंकि चुनाव का समय नहीं बचा है, मुझे एक दिन पहले आपके बीच में आना था। बारिश हो गई, जिसकी वजह से आपके बीच में नहीं आ पाया हूं। मैं दोबारा आपके बीच में आया हूं, और एक दिन बचा है केवल चुनाव प्रचार का। उसके बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको वोट डालना है। ये जो वोट पड़ेगा, आने वाले 5 साल कैसे सरकार चले उसके लिए वोट पड़ेगा। इसलिए खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकास के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमें अगर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में फ्री बिजली किसानों को मिलेगी, सिंचाई फ्री होगी। साथ ही साथ हमारे गांव में रहने वाले लोगों के बीच में जब कभी भी बिजली का बिल आता है तो उन्हें करंट लगता है बिजली बिल को देख करके। इसलिए 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई उसके लिए पैसा नहीं लगाया जाएगा। हमारे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल चाहते थे। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेगी, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए यह भी तय किया है कि हमें अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़े, एक पैसा इकट्ठा बजट का दे देंगे, जिससे हमारे किसानों को इंतजार न करना पड़े अपने भुगतान के लिए, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो या कोई मदद हो, हम कॉर्पस फंड बना देंगे और 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का पूरा भुगतान कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे, समाजवादी सरकार में होगा। आपको धरने पे न बैठना पड़े। और अगर हमें चीनी मिल का अगर उच्चीकरण भी करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में उसको हम उच्चीकरण करने का भी काम करेंगे। सरकारी चीनी मिलों का भी कैसे बेहतर हो सके वो करेंगे। हमारा घोषणा पत्र जो बनाया समाजवादी पार्टी ने, वो योजनाएं हैं, नियम है, उसके अंदर कहां से बजट आएगा उसका भी इंतजाम है। इनकी सरकार जैसा नहीं क्या लगातार ये झूठ बोलते रहे हों
और जैसे ही चुनाव आ गया हो तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप स्मार्टफोन बांटने के लिए निकल पड़े हों। बाद में हमें पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, टैबलेट नहीं चला पाते हैं। अभी तो हमारे गरीब लोग भी, गांव वाले भी सीख गए मोबाइल चलाना, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ रामपुर वालों, कितने स्मार्टफोन मिले आपको? किसी को मिला हो, बाबा मुख्यमंत्री ने दिया हो तो बताओ। और टैबलेट देते रहे हमें 5 साल, हमें और आपको जाने कौन सी टैबलेट। और जो लैपटॉप दिए होंगे समाजवादियों ने, कभी समाजवादी सरकार में जो लैपटॉप बटे थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हुए हैं। ये लोग खुशहाली नहीं चाहते, तरक्की नहीं। आजम साहब के खिलाफ तो है ही है, लेकिन ये आजम साहब की जो सोच है तरक्की की, खुशहाली की, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी बना करके आने वाली पीढ़ी को और आगे लेकर के जाएं, उसके खिलाफ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, जिस समय लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, उनके पास सूझबूझ होगी तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं फंसेंगे। इसलिए वो लोग अन्याय कर रहे हैं और हमें उम्मीद है सरकार जाते ही अन्याय भी खत्म होगा और आपके लिए हम खुशहाली और विकास के लिए जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी जी हैं, मैं उनके समर्थन में आपसे मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि एक पीला खार में, यहां पर नदी में चाहते पुल बन जाए। समाजवादियों ने बहुत पुल बनाए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर सबसे पहले रामपुर में आपका पुल बनना शुरू हो जाएगा और विकास से जोड़ने का कोई हिस्सा रामपुर का विकास से छूटेगा नहीं। रामपुर के हर हिस्से में हम लोग विकास कराने का काम करेंगे, लेकिन इस चुनाव में आप लोग मदद कर देना। एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना, यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने दिल्ली के आंदोलन को और गाजीपुर के बॉर्डर के आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। कोई भी रुकावट आई होगी, कोई भी परेशानी आई होगी, पुलिस से करके किसी के सामना करना पड़ा होगा, यहाँ का किसान झुका नहीं और झुका नहीं तो ये कानून वापस हो गए। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सरकार जिसने दुख और तकलीफ दी, परेशानी दी, जो खाद नहीं दे पा रही, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रही, हमारी आपकी फसल जो पैदा हो जाए उसकी कीमत नहीं दे पा रही, ऐसी सरकार को आप सब मिलकर के सबक सिखाने का काम करना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम किसानों की याद में किसान स्मारक भी बनवाएंगे और साथ ही साथ जितने भी किसान शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, उन सभी परिवारों को अपनी समाजवादी सरकार में 25-25 लाख उन परिवारों की मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि जिस समय आप वोट डालेंगे, एक एक वोट साइकिल पे डालने का काम करेंगे, साइकिल की मदद करेंगे, जिससे कि न्याय मिल सके उत्तर प्रदेश में। हम सब मिलकर के संविधान और हम लोग मिलकर के संविधान के तहत जो बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को आपको दिला सकें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत सिंह सलूजा कानपुर से आए हुए हैं, बिलासपुर के मेरे भाइयों, यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। सम्मान करे सब धर्मों का, वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का, हमदर्द जवानों का है वो और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का।
स्वागत है। समाजवादी पार्टी को अखिलेश का मेरे जितने नौजवान साथी हैं, यदि ना जाए 5 मिनट के लिए यहाँ जाए, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। मेरा सभी अखिलेश की जय हो जय हो जय हो जय हो अखिलेश की। अब